तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा सुनाई जा रही कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। उसमें से ही आज कुछ एक और कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, शाहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाई। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में तो कोई न था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में ना थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वह एकदम डरी हुई पसीने से पूरी भीग गई थी। पास ही बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए दूसरे दिन सुबह होते ही उन सब ने मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर जाने का प्लान बनाया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की ऊंची चोटी पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर घने पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, वहाँ कोई खड़ा है, लगता है कोई औरत है। विजय और रवि ने भी देखने का प्रयास किया पर उन्हें कोई ना दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई औरत कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने ही वाली थी। सबने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसलिए सबने पहाड़ पर ही टेंट लगाकर खाने पीने का सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग जो कि टेंट के बाहर था, वह उसे लेने के लिए बाहर गई और उसे बाहर जाते ही कुछ आवाज़ें सुनाई दी। प्रिया की ओर अपनी नज़र घुमाई तो उसे सामने से कोई तीन आदमी आते हुए नजर आए। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया काफ़ी डर गई थी और दौड़कर टेंट के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों को यह सब बात बताई लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं कर रहा? चलो मेरे साथ बाहर चल कर देखो। वह सभी बाहर आकर टॉर्च से देखने लगे तो उन्हें भी लगने लगा कि कोई तीन लोग उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे आके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वह सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वह सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उन सब में से एक आदमी अपनी हाथों की उंगलियां काट लेता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता था आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक ने उन तीनों ने मिलकर औरत को सूंघने लगा। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन चारों की तरफ इशारे करने लगी। वह सब डर गए। प्रिया और उसके तीनों दोस्त काफ़ी डर चुके थे। उस औरत के द्वारा दिखाए जाने पर वो तीनों आदमी उस औरत को छोड़कर उन चारों दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। वो चारों दोस्त पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। उन चारों दोस्तों की आवाज़ सुनकर वह तीनों आदमी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। प्रिया और साहिल होटल वालों से सारी बातें बता डाली। होटल वालों ने कहा, आप उस पहाड़ी पे क्यों चले गए? वो पहाड़ श्रापित है, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता और जो भी जाता है उस पहाड़ी से लौटकर जिंदा नहीं वापस आ पाता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप भी जिंदा हैं। लेकिन प्रिया और उसके दोस्त जो वापस कब और उनका आज तक कोई पता ना चल पाया। पुलिस कंप्लेन भी कराई गई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
रिया और साहिल आज भी उस घटना को सोचकर एकदम सन्न रह जाते हैं और काफ़ी डर जाते हैं और शायद इस घटना को वो दोनों मरते दम तक कभी नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हाँ, ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।